चलिए, तो देखिए हम लोग कल 10D का प्रश्न कर रहे थे। तो 10D में हमने प्रश्न संख्या 2 से लेके 8 तक किया था, ठीक है। पहला सवाल हमने छोड़ दिया था, वो अलग तरह का था, ठीक है, तो उसको छोड़ दिए थे और 9वां सवाल भी बचा है। तो पहला सवाल चलिए देखते हैं। देखिए ये 6, 18 और 18, यानी एक 3 बॉक्सेस हैं। पहले बॉक्स में 6 है, दूसरे बॉक्स में 18 है और तीसरे बॉक्स में भी 18 है। दूसरा बॉक्स बना है, पहले बॉक्स में 11, दूसरे बॉक्स में 77 और तीसरे बॉक्स में 7, ठीक है। और तीसरे बॉक्स में 14 है, खाली स्थान है और 21 है। इसी खाली स्थान का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना। इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा वही हमें बताना है। 14 है, 42 है, 24 है, 28 है, ठीक है। इन तीनों में से क्या भरा जाएगा, चारों में से वही हमें निकालना है, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए। तो देखिए ये दोनों बॉक्स, इसमें तीनों में क्या संबंध है, इसमें तीनों में क्या संबंध है, उसी हिसाब से इसमें जो भी संबंध है खाली स्थान में भरना है। तो पहले हम देखें, एक संख्या है 6, 18 और 18, 11 है, 7 है, फिर 77 है। तो हमारा पाठ का नाम क्या है, लघुत्तम समापवर्त, यही पढ़ रहे हैं ना। तो ये देखिए 6 और 18, 6 और 18 का लॉसो निकालिए, देखिए कितना आता है। 6, 18 भाग दिए 2 तिया 6, 2 9 18, 3 इकाई 3, 3 त्रिके 9, 3 1 1। तो ये लॉसो क्या हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 तिया 6 त्रिक 18। तो क्या हुआ लॉसो, यानी 6 और 18 का लॉसो क्या हुआ 18। तो 6 और 18 का लॉसो क्या हुआ 18। उसी हिसाब से अगर हम लोग ये देखें 11 और 7 का लॉसो, 11 और 7 का लॉसो, तो देखिए ये क्या है, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं का लॉसो निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 11 सते 77, या तो ऐसे करिए 11 और 7 का लॉसो निकालिए भाग विधि से। 7 से भाग देंगे, यहाँ 11 1, 11 से भाग देंगे 1 1, लॉसो क्या हो जाएगा 11 गुणे 7, यानी क्या हो जाएगा 77। तो क्या समझ में आया यहाँ से, 11 और 7 का जो लॉसो है वो कहाँ रखा जा रहा है, बीच में। बीच में क्या है लॉसो, 6 और 18 का लॉसो क्या है 18, तो इसको कहाँ रख रहे हैं, बीच में। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है वो बीच में है, तो 14 और 21 का क्या होगा, लॉसो ही होगा ना। तो 14 और 21 का क्या निकाले, लॉसो निकाले। देखिए क्या आता है, 14 और 21 का लॉसो निकाल लीजिए। 2 सते 14, यहाँ हो गया 21, 3 से भाग जाएगा 3 सते 7, 7 से भाग जाएगा 1 1, तब तो रुक जाएंगे। ये हमारा लॉसो हो गया 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 3 6 सते क्या हुआ 42, 6 सते क्या हुआ 42। तो अपना क्या उत्तर हो गया 42। कौन सा, दूसरा। तो ये जो खाली स्थान है उस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, लॉसो, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि शुरू और अंतिम संख्याओं का जो लॉसो है वही खाली स्थान में भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ शुरू और अंतिम के बीच जो लॉसो है वही जो है भरा जाएगा, है। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है तो 14 और 21 का जो लॉसो है वही क्या होगा, खाली स्थान
ठीक है। चलिए तो देखिए, ये हम लोगों का कौन सा प्रश्न बचा था? पहला प्रश्न बचा था और 9वां प्रश्न बचा था, यही बचा था 10D का। ठीक है, 10D का हम लोग सवाल कर रहे हैं। हमारा पहला बचा था सवाल और 9वां बचा था। तो पहला तो हम लोग कर लिए, अब देखते हैं 9वां। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 35, 45 और 55 से भाग देने पर, किससे किससे भाग दे रहे हैं? 35, 45 और 55, यानी संख्या में हम भाग दे रहे हैं किससे? 35 से भाग दे रहे हैं, 45 से भाग दे रहे हैं और 55 से भाग दे रहे हैं। यानी संख्या में 3 चीज से भाग दे रहे हैं, किससे किससे? 35, 45 और 55। ठीक है, तो 35 से जब भाग देंगे, 35, 45 और 55, हम जानते हैं कि जिससे हम भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाजक। ठीक है, पढ़े हैं हम लोग कि जिससे भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है? भाजक। और जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या होता है? भाज्य। ठीक है, और जितनी बार जाता है वो होता है भागफल, और जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं? शेषफल। तो ये अपना हो गया भाजक। ठीक है, अब देखिए शेष कितना बचा है। अगर हम शेष लिखें, शेष क्रमशः 27, 17, 27 तथा 37, यानी 35 में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 17। 45 में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 27। और 37 में भाग देंगे तो कितना से, अरे 55 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 37। ठीक है, तो ये तो अपना प्रश्न था कि वह छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है। क्या बतानी है? छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो लौसा तो निकालना होगा, लौसा तो हम निकालेंगे ही। ठीक है, तो लौसा तो निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर हम उस छोटी से छोटी संख्या में 35 से भाग देते हैं तो 17 शेष बचता है, 45 से भाग देते हैं तो 27 शेष बचता है, और 55 से भाग देते हैं तो 37 शेष बचता है। तो भाजक हमारे पास 3 ठो है और शेष जो बचता है वो भी 3 ठो है। तीनों का अंतर निकालिए। अगर भाजक में से शेषफल घटा के देखें कि क्या निकलता है। ठीक है, भाजक में से शेषफल घटाए तो 35 में से 18 घटाइए, 15 में से 7 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, 18 बचा। यहाँ 15 में से 7 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 15 में से 7 गया 8, 4 में से 3 गया 1। तो तीनों ही स्थितियों में क्या बचता है? 18। यही हमारा काम का है, यही हमारा मेन है। इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो जो भाजक में से शेषफल घटा देंगे तो समान आएगा। ठीक है, तो क्या आया? भाजक में से शेषफल घटा दिए तो क्या आया? 18। तो जो छोटी से छोटी संख्या हमें निकालनी है वो संख्या निकालने के लिए लौसों में से यही 18 क्या करेंगे? घटा देंगे। लौसों में से क्या करेंगे? 18 घटा देंगे। तो यही हमें याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? पहले किससे भाग दिया जाता है? 35 से भाग दे रहे हैं, 45 से भाग दे रहे हैं और 55 से भाग दे रहे हैं। यानी हमारे पास 3 भाजक मिल गए, 35, 45 और 55। शेष क्या बच रहा है? 17, 27 और 37। यानी हमारे पास 3 शेषफल बचे। तो भाजक में से हमें शेषफल घटाना है और वो समान आना चाहिए। तीनों कंडीशन में क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। तो अगर
भाजक में से शेषफल घटाते हैं और वह समान आता है, तो हमारी जो छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे वह लघुत्तम समापवर्त निकालने के बाद उसमें से क्या घटा देंगे? 18। तो लसा निकाला जाए। चलिए किससे किससे भाग दे, चलिए तो देखिए, अगर हमें छोटी से छोटी संख्या निकालना है, हमारा क्या आ गया है, ये लॉसो निकाले हमने 3465 आ गया, ठीक है। तो लॉसो तो अपना 3465 आ गया, लेकिन अगर हमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉसा में से क्या घटा देंगे? 18। तो यानी 3465 में से क्या घटा देंगे? 18। 15 में से 8 गया 7, और यहाँ क्या बचा? 5। 5 में से 1 गया 4, क्या बचा? 3447। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो प्रश्न क्या था? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 35 से भाग देना है, 45 से भाग देना है, और किससे भाग देना है? 55। भाग देने पर कितना शेष बचता है? 27, 17, 27 और 37। यानी हमारे पास 3 संख्याओं से भाग दे रहे हैं, यानी भाजक कितने हैं? 3। भाजक कितने हैं? 35 से भाग दे रहे हैं, 45 से भाग दे रहे हैं और 55 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है? 35 से भाग दे रहे हैं तो 17 शेष बच रहा है, 45 से भाग दे रहे हैं तो 27 शेष बच रहा है, और 55 से भाग दे रहे हैं तो 37 शेष बच रहा है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि भाजक में से शेषफल घटा के देखेंगे कि क्या समान आता है, तब ना ये सूत्र लगाएंगे। तो भाजक में से शेषफल घटा दिए, हर स्थिति में क्या आया? 18। तो जो संख्या समान आती है उसी को हम लौसम में से क्या करते हैं? घटा देते हैं। ये 18 क्या है? समान संख्या। 18 क्या है? संख्या। जो घटाने पर जो समान संख्या आई है उसी को लौसम में से घटा देंगे। तो हमने 35, 45 और 55 का लौसा निकाला। लौसा निकालने के बाद आ गया हमारा कितना? 3465। तो क्या यही उत्तर हो जाएगा? ये उत्तर तो होगा नहीं। उत्तर हमारा क्या होगा? जब इसमें से लौसा में से क्या घटा देंगे? समान संख्या, यानी 18 घटा देंगे तो वही हमारा क्या होगा? उत्तर। ठीक है, तो 3447। तो ये 10D का सवाल आपका समाप्त हो गया। ठीक है, लौसा का एक सवाल और हम बता दे रहे हैं जो अभी नहीं बताए हैं। ठीक है, कि दो संख्याओं के बीच कोई संख्या निकालना, हालांकि उसका जिक्र हुआ है लेकिन हमने बताया नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए, अब हम ऐसे सवाल लगाएंगे कि लौसा का सवाल है, दो संख्याओं के बीच एक संख्या निकालनी है। प्रश्न क्या है? 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या निकालिए जिसमें 12, 16 और 18 से पूरा पूरा भाग लग जाए। यानी 12, 16 और 18 से पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी भाग चला जाए। हमें संख्या निकालनी है किसके किसके बीच? 800 और 900 के बीच। ठीक है, तो देखिए 800 और 900 के बीच संख्या निकालनी है, तो हाई तीनों तो अपने आप पे कट गया, यही उत्तर आ गया। जब संख्या हमारी 800 से 900 के बीच है तो 1100 वाला तो उत्तर होगा नहीं, होगा क्या? 1064 वाला तो उत्तर होगा नहीं, होगा क्या? 964, 900 से ज्यादा तो होगा नहीं। तो हमारा ये उत्तर है, लेकिन हम ये देखेंगे कि कैसे यह लगा। 800 से 900 के बीच जो संख्या आई वो कैसे आई। ठीक है, तो देखिए पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। ठीक है, संख्या हमें ऐसी बतानी है जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो बताइए मुझे लौसा निकालना पड़ेगा कि मौसा? जैसे हम कहें कि एक ऐसी संख्या बताइए जिसमें 4 और 12 से भाग चला जाए,
ऐसी संख्या बताइए जिसमें 4 से भी भाग चला जाए और 12 से भी भाग चला जाए, तो लॉसो निकालेंगे कि मौसो निकालेंगे? बताइए बताइए। ये जो संख्या हमारी होगी, संख्या है, उससे इससे भाग दिया जाता है संख्या में। 4 से भाग देंगे तब वो भाग चला जाएगा, 12 से भाग देंगे तब वो भाग चला जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि संख्या 4 और 12 से बड़ी होगी या छोटी होगी? बड़ी होगी। बड़ी होगी तब ना, जैसे 24 होगा तो उसमें भाग चला जाएगा। अब मौसा जो होता है वो संख्या के या तो बराबर होगा या सबसे छोटी संख्या के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा हो सकता है क्या? तो मौसा तो हम निकाल नहीं सकते, क्या निकालेंगे? लौसा। ठीक है, तो पहले ये समझिए कि जब किसी संख्या में 12, 16 और 18 से भाग चला जा रहा है तो कैसे पता चलेगा कि हम लौसा निकालेंगे कि मौसा निकालेंगे? जैसे 4 और 12 का मौसा निकालिए, का मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और 4 और 12 का लौसा निकालेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा ना? निकाल कर देख लीजिएगा, 12 ही आएगा। तो ये बताइए संख्या हमारी 4 होगी कि 12 होगी? ध्यान क्या देना है कि संख्या में 4 से भी भाग चला जाए और 12 से भी भाग चला जाए, तो संख्या 4 वाली होगी कि 12 वाली होगी? लौसा वाला होगा कि मौसा वाला होगा? लौसा वाला। 12 में 4 से भाग चला जा रहा है और 12 में 12 से भाग चला। इसमें क्या है, 4 से भाग 4 में चला जा रहा है, लेकिन 4 से 12 में भाग चला जाएगा? 12 से 4 में भाग तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो जब भी निकालेंगे हम क्या निकालेंगे? लौसा निकालेंगे। तो ये तो बात समझ में आ गई ना कि हमें क्या निकालना है? लौसा। तो देखिए अब हम 4 और 12, 16 और किसका? 18 लौसा निकालें। 12, 16 और 18, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, ये तो जानते हैं। फिर 2 से 2 3 6, 2 चौका 8, 9 में भाग नहीं जाएगा, उतार लेंगे। फिर 2 से भाग 3 नहीं जाएगा, उतार लेंगे। 3 दूना 6, यहाँ 9। फिर 2 से गड़बड़ होगा तो बताइएगा। 3 1 9, अब 3 से भाग देंगे 1 1 3, फिर 3 से भाग देंगे 1 1 1। तो अपना लौसा क्या हो गया बच्चा? लौसा हो गया 2 गुणे 2 गुणे 4 बार 2 का गुणा, 2 बार 3 का गुणा, यही हुआ ना? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 2 का जोड़ा बना लिए, 4 गुणे 4 गुणे 9, ठीक है। फिर 2 का जोड़ा, 4 चौका 16, नमा कितना होता है बच्चा? 144। तो देखिए लघुत्तम तो आ गया हमारा 144, ठीक है। लेकिन हमारी संख्या क्या होनी चाहिए? 800 से 900 के बीच होनी चाहिए। तो इस तरह का सवाल हमने लगाया है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए कि अगर 144 में ठीक है 12 से भाग जाएगा कि नहीं? बताइए, जाएगा कि नहीं? लौसा निकला है तो 144 में 12 से भाग जाएगा। 144 में 16 से भाग जाएगा कि नहीं? जाएगा। 144 में 18 से भाग जाएगा कि नहीं? जाएगा। तो अगर हमें संख्या 800 से 900 के बीच में निकालना है तो हम देखें कि 144 का कितनी बार गुणा करें कि इसके बीच में आए। 144 का एक बार गुणा किए तो 144 आया,
2 बार गुणा किए कितना आया, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 288 आया। अभी भी नहीं आया बीच में, अभी बीच में नहीं ना आया। यानी 144 में 2 का गुणा कर देंगे तब भी भाग चला जाएगा। 144 में 3 का गुणा करके देखिए, 3 चौके 12 की 2, 3 चौके 12 एक 13, 3 एक कम 3 एक 4। ठीक है, अभी भी बीच में हुआ इसके नहीं। अब देखिए, अच्छा 144 में अगर भाग जा रहा है तो 144 में 2 का गुणा कर देंगे तब पर भी तो तीनों से भाग चला जाएगा। 3 का गुणा कर देंगे तब भी तो भाग चला जाएगा। 4 का गुणा करके देखें, 5 का गुणा करके देखें, 144 में 6 का गुणा करके देखें, 4 का गुणा करेंगे 4 चौक का 16, हासिल लगा 1, 4 चौक का 16 एक 17, 4 एक कम 4 एक 5, अभी भी नहीं आया। 5 से गुणा करिए, 5 चौक का 20, शून्य हासिल लगा 2, 5 चौक का 20, 2 22, 5 एक कम 5 2 7, अभी भी नहीं है। 6 से गुणा करिए, 6 चौक का 24 की 4, हासिल लगा 2, 6 चौक का 24 2 26, 6 एक कम 6 2 8, 864 आया। 864 ये संख्या जो है 800 और 900 के बीच है कि नहीं, है कि नहीं? तो यही अपना उत्तर हो गया। तो 144 हमारा लघुत्तम समापवर्त आया। तो 144 से भाग देंगे, 12 में 144 से भाग देंगे तब तो चला जाएगा, 12 से चला जाएगा, 16 से चला जाएगा और 18 से चला जाएगा 144 में। ठीक है, लेकिन हमें संख्या निकालनी है 800 और 900 के बीच। तो 144 में 1 का गुणा करिए, 144 में 2 का गुणा करिए, 3 का गुणा करिए, 4 का गुणा करिए, तब तक गुणा करते रहे जब तक 800 से 900 के बीच संख्याएं ना मिल जाए। ठीक है, तो हमारे कितनी बार गुणा करने पर, 6 बार, यानी 144 में 6 का गुणा किए तो 864 मिला। तो 864 में मुझे बताइए कि 12 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 16 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 18 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी हमारी संख्या क्या आ गई, 864। ठीक है, ये तो हमने गुणा करके देख लिया। ठीक है, अगर मान लीजिए बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो कितना गुणा करेंगे, कोई शार्ट तरीका तो होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 800 से 900 के बीच संख्याएं हैं, 800 से 900 के बीच संख्याएं हैं, तो 800 में हम 144 का भाग दे दें, पता चल जाएगा लगभग में कितनी बार जाएगा। 144 से भाग दिए, 2 अंक इधर 2 अंक इधर छोड़ दीजिए, 14 छाक 84 होता है, यही ना होता है, यानी 14 25 70 5 बार जाएगा। 5 चौक का 20, 5 चौक का 20 2 22, 5 एक कम 5 2 7, कितना हुआ 80 शेष बचा। ठीक है, यानी 5 बार जब हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो कितना आ जा रहा है 720। तो 6 बार भाग दे के देखें, ठीक है ना, तो 6 बार भाग दे के देखें, या हम अधिक वाले में भाग दे दें, सीधे सीधे कितने से भाग दे दें, अधिक वाले में दे दें। 800 में भाग न दे, किसमें दे दें, 900 में दे दें। 900 में 144 से भाग दे दें, 14 छाक 84 6 बार गया, 6 चौक के 24 की 4, 6 चौक के 24 2 26, और 6 एक कम 6 2 8। यहाँ देखिए 6 9 में से 6 गया 3, 36 शेष बचा। अगर हम 900 में 144 का भाग दे रहे हैं तो 36 शेष बच रहा है। इसका मतलब 900 से ज्यादा नहीं ना जा रहा है, कितना जा रहा है, 6 बार जाने पर कितना जा रहा है 864, यानी 144 गुणे कितना करेंगे 6, कितना हो गया 864। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो बीच में संख्याएं निकालने के लिए हम क्या किए, जो अधिक वाली संख्या थी
उस अधिक वाली संख्या में लौसौ से क्या किए, भाग दिए। क्या किए, जो अधिक वाली संख्या थी, अधिक संख्या थी, उससे हमने किससे भाग दिए, लौसौ से भाग दिए। ठीक है, तो अधिक वाली संख्या से लौसौ में भाग दिए, तो भाग देने पर ये पता चल गया कि कितनी बार जाएगा, यानी 900 में 144 से 900 में भाग देना है, तो कितनी बार भाग दें कि 900 से ज्यादा न आए। तो 900 से ज्यादा न आए तो कितनी बार भाग दिए, 6 बार। तो 144 में 6 का गुणा कर देंगे, यही हमारा क्या होगा, उत्तर। उसे इससे क्या फायदा हुआ, हमें 144 में 1 का गुणा करके नहीं देखना होगा, 2 का गुणा करके नहीं देखना, डायरेक्ट हमको पता चल गया कि 144 में 800 और 900 के बीच संख्या ज्ञात करनी है, तो 144 में ज्यादा वाले से भाग दे दे, जितनी बार जाएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए 900 से। ठीक है, कर लेंगे। तो हमें याद रखना है कि इस तरह की संख्याओं में लघुत्तम समापवर्त निकाल लीजिए। ठीक है, बीच वाली संख्या है तो लघुत्तम समापवर्त निकाल लीजिए। अधिक वाली जो संख्या है, जैसे 900 है, तो उसमें लौसौ से भाग दीजिए। ठीक है, तो जो अपना उत्तर, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो जो अपना उत्तर होगा वो उत्तर क्या होगा, लौसौ गुणे यही जो भागफल होगा, यही ना होगा, भागफल। ठीक है, इसको देख लें, हम अच्छे से देख लें। देखिए, इस सवाल में हमने क्या क्या किया, ध्यान से देखिए। ठीक है, पहले जो अधिक संख्या थी, अधिक संख्या, इससे हमने लौसौ में से भाग दिया। ठीक है, ये जो अपना भागफल आया, यहां पर कुछ ना कुछ शेष बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए। ठीक है, क्यों शेष बचना चाहिए, अगर शेष नहीं बचेगा तो ये संख्या बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो भाग देने पर भागफल इतना ही, उतनी ही बार जाना चाहिए जितना कि ये संख्या ज्यादा ना हो। जैसे 900 में हमने 144 से भाग दिया, तो 6 बार दिया, कितना है, 720 आया था, नहीं कितना था, 6 चौका 24 की 4, 6 चौका 24 दो 26, 864, यही ना है। तो ये जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, शेष कुछ ना कुछ बचना चाहिए, ये शेष जो है बचेगा, तब ये जो लौसौ है और भागफल है, इन दोनों का गुणा कर देंगे, यानी 144 गुणे 6 कर देंगे, हमारा आ जाएगा उत्तर 864। तो संख्या जो है हमारी क्या होगी, इसी लौसौ में किसका गुणा कर देंगे, भागफल का। ये बात समझ में आई। ये जो लौसौ से भाग दिए हैं अधिक वाली संख्या में, वो भागफल से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। यही प्रश्न में अगर हमें देखिए, इसी प्रश्न में हमसे कहता कि संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 1000 से 1100 के बीच हो। मान लीजिए 1000 से 1100 के बीच हो। ठीक है, 1000 से 1100 के बीच हो, तो हम क्या करते, प्रश्न वही रहता, और 1000 से 1100 के बीच संख्या निकालना होता, तो हम क्या करते, अधिक वाले में भाग देते, किसका, लौसौ। तो अधिक संख्या क्या है, 1100, इसमें लौसौ हमारा कितना आया था, हम लोग निकाले हैं लौसौ, कितना आया है, 144 से भाग दिए, तो भाग देंगे तो हमें शेष जरूर बचना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 14 छाट 84, 14 सते 98, 14 18, 14 सते 7 बार जाएगा, 7 चौक 28 की 8, और हासिल लगा 2, 7 चौक 28, 2 30 की 0, हासिल लगा 3, 7 एकम 7 3 10, यही ना हुआ।
7 चौक 28 की 8 हासिल लगा 2, 7 चौक 28 2 30 की 0 हासिल लगा 3, 7 एकम 7 3 10। ठीक है, अब देखिए 8 है तो यहाँ बचा 2, यहाँ 9 में से गया 9, 92। ये हमारा शेष बचा कि नहीं? तो हमारा शेष बचना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? किसका किस में गुणा करेंगे? किसका किस में करेंगे? 144 में कितने का गुणा करेंगे? 7 का। आएगा क्या? 1008। यही हमारा क्या हो गया? ये जो संख्या है 1000 से लेकर 1100 के बीच है कि नहीं? हमने हमारा संख्या निकालने के लिए क्या किए? हमने भाजक में लॉसो का गुणा किसमें किए? भागफल में। लॉसो क्या है अपना? 144। भागफल क्या है? 7। दोनों का गुणा कर दिए, यही हमारा क्या हो गया? उत्तर। ठीक है, तो इस तरह का सवाल रहेगा तो कर लेंगे। चलिए।